हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है पुष्पा सर। आप देख रहे हैं इंग्लिश का प्रोफेसर और आज हम पढ़ने वाले हैं एक इंग्लिश ग्रामर का, इंग्लिश लैंग्वेज स्टडी का बहुत ज़्यादा इजी कंसेप्ट जो कि रहने वाला है मेक सेंटेंसेस विथ। तो जितने भी सेमी मीडियम और मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लेक्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस लेक्चर को देखने के बाद में आपके 1 से लेकर 2 मार्क्स तक कंफर्म हो जाएंगे, क्योंकि ये आपके लैंग्वेज स्टडी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। अगर आपका मीडियम इंग्लिश है, अगर आपकी टेक्स्ट बुक इंग्लिश कुमार भारती है, अगर आपकी इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज है तो आप इस लेक्चर को स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। आपको इस लेक्चर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लेक्चर सेमी मीडियम मराठी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, उन्हें ज़्यादा काम आएगा। लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहें तो बिल्कुल देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बड़ा आसान हमारा ये कंसेप्ट होने वाला है। मेक सेंटेंसेस विथ, यहाँ पर मैं क्या इंट्रोडक्शन दूँ, उसमें कुछ नहीं करना। वी हैव टू मेक सेंटेंसेस विथ गिवन वर्ड्स। हमें कुछ शब्द दिए जाएंगे, हमें उन शब्दों का इस्तेमाल करके सेंटेंस बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, शब्द मेरे को मिला विनर, तो विनर शब्द का इस्तेमाल कीजिए और एक सेंटेंस बनाइए। बड़ा आसान सेंटेंस बनाइए। आई एम अ विनर, एक और सेंटेंस बनाइए। माई फ्रेंड नेवर लूजेस, ही इज़ ऑलवेज अ विनर, एक और सेंटेंस बनाइए। इफ़ यू ट्राई हार्ड एवरी सिंगल डे, वन डे यू विल बिकम अ विनर। ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं। बड़े छोटे, बड़े आसान, बड़े मुश्किल, किसी भी तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ। इफ़ you keep practicing, you will be a winner someday। अगर तू प्रैक्टिस करता रहेगा तो किसी दिन तू भी एक विनर बन जाएगा। तो आइए हम ये क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए भैया, हमारे पास में कितने क्वेश्चंस है? ये 5, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25। हमारे पास में टोटल 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है। तो इनमें से मैं 15 क्वेश्चन करूँगा, 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे होमवर्क के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कम ऑन। ठीक है, पहला शब्द है आपकी स्क्रीन के ऊपर। आप चाहें तो इन क्वेश्चंस को खुद करके देख सकते हैं एंड उसके बाद में मैं आपको समझा सकता हूँ। तो अगर आप खुद करना चाहें तो वीडियो को अभी पॉज कर लीजिए। ये सेंटेंस आप खुद बना के देखिए। कर लिया पॉज कर लिया, खुद से ट्राई कर लिया। 5 के 5। अब मैं करूँ, आइए करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे पे मतलब किसी चीज़ को, किसी बंदे को पैसे देना, है ना, किसी चीज़ के पैसे करना। तो मैं यहाँ पर सेंटेंस बना दूंगा, भाई क्या तू मेरे खाने के पैसे भरेगा, है ना। विल यू पे फॉर माई फूड, विल यू पे फॉर माई फूड। पे का मतलब होता है पैसे भरना, ठीक है। विल यू पे फॉर माई फूड, मेरे खाने के पैसे तू भरेगा क्या। हैप्पी का मतलब होता है खुश। तो मैं सेंटेंस बनाऊंगा, मेरा कुत्ता यहाँ बहुत खुश है। माई डॉग इज वेरी हैप्पी एट दिस प्लेस, इस जगह पर मेरा कुत्ता बहुत खुश है। अपीयर मतलब दिखना, सामने आ जाना, है ना। तो अपीयर का मैं क्या बनाऊंगा, क्या वो बंदा पेपर में आया था, क्या वो बंदा पेपर में दिखा था। डिड ही अपीयर इन द न्यूज़पेपर, क्या वो बंदा न्यूज़पेपर के अंदर आया था। या फिर आप इसका बिग बॉस के लिए भी बना सकते हो, ही अपीयर इन बिग बॉस, ही यूजुअली अपीयर्स इन मराठी शोज। इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। अपीयर मतलब, 1 मिनट में मीनिंग तो अंडरलाइन कर लूँ। अपीयर का मतलब हो जाएगा दिखना, आना,
कर लो भाई इसे अंडरलाइन, बढ़िया। पॉसिबल, पॉसिबल मतलब मुमकिन, हम कहते हैं ना मिशन इम्पॉसिबल मतलब नामुमकिन, इम्पॉसिबल नामुमकिन, पॉसिबल मुमकिन। मुमकिन, मुमकिन की स्पेलिंग गलत लिख दी शायद मैंने, मुमकिन है ना। तो इस पे मैं सेंटेंस बताऊंगा, दिस मिशन इज नॉट पॉसिबल, ये मिशन मुमकिन नहीं है। बनाते भाई चलो, दिस मिशन इज नॉट पॉसिबल। शायद आपने देखी होगी वो टॉम क्रूज की पिक्चर मिशन इम्पॉसिबल, तो उस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। लकी, लकी मतलब नसीबवान, मराठी में कहते हैं ना हम लोग नसीब वाला। मैं लकी पे सेंटेंस बनाऊंगा, भाई तू खूब लकी है कि तेरे को इतने अच्छे माँ बाप मिले। यू आर वेरी लकी टू हैव सच ग्रेट पेरेंट्स। टू गेट सच ग्रेट पेरेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से हमने लकी के लिए भी बना दिया। ये रहे सारे आंसर्स और मीनिंग्स। अगर आपको चाहिए हो तो मैं बस इसे इस साइड पर डालता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा, नहीं क्या? हाँ ठीक है। तो आपको अगर आंसर्स चाहिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिया भाई, अपन बढ़ते अब आगे। चलिए, चेंज, चेंज मतलब बदलाव, चेंज मतलब बदलना, चेंज मतलब बदलना, ठीक है। तो मैं इस पे सेंटेंस बनाऊंगा, चेंज योर क्लोथ्स फास्ट। हाँ, बड़ा आसान सेंटेंस है। चेंज योर क्लोथ्स फास्ट फॉर द मीटिंग। हाँ यस, अब ठीक है, हमें मीटिंग के लिए जाना है भाई, तू जल्दी से अपने कपड़े बदल ले। चेंज योर क्लोथ्स फॉर द मीटिंग, ठीक है, ठीक है, इजी। बट आगे, करेज, करेज मतलब हौसला, हौसला, ईंधन, बदला। देखिए धुरंधर 2, बढ़िया पिक्चर। चलो, करेज मतलब हौसला, हौसला, ईंधन, बदला। करेज का मैं बताऊंगा, द इंडियन आर्मी इज फिल्ड विथ पीपल ऑफ ग्रेट करेज। इंडियन आर्मी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें भयंकर लेवल का हौसला है। तो मैं इंग्लिश में क्या लिखूंगा, द इंडियन आर्मी इज फिल्ड विथ पीपल विथ ग्रेट करेज। आर्मी विथ पीपल, सोल्जर, सोल्जर लिखते हैं ना, सोल्जर, सोल्जर, सोल्जर्स ऑफ ग्रेट करेज, नहीं तो सोल्जर्स हैविंग ग्रेट करेज लिखते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है वो सुनने के लिए। सोल्जर्स हैविंग ग्रेट करेज, ठीक है। भर भर के हौसला रखने वाले सोल्जर्स से भरी हुई है हमारी इंडियन आर्मी। आगे बढ़ते हैं। वंडर, वंडर का मीनिंग मैंने आपको उस लेक्चर में बताया था, कंप्लीट द वर्ड्स वाले लेक्चर के अंदर वंडर वर्ड उसमें भी आया था। वंडर का मतलब, वंडर का मतलब है सोचना या फिर कोई बहुत ज़्यादा बेहतरीन चीज़, ठीक है। तो मैं बेहतरीन चीज़ वाला मीनिंग ले लेता हूँ। वंडर मतलब अद्भुत, अद्भुत, यस यस यस, अद्भुत, अजूबा, अजूबा, अजूबा इज द राइट वर्ड। हम कहते हैं ना दुनिया के 7 अजूबे, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो मैं लिखूंगा ताजमहल दुनिया का 7वां अजूबा है, मतलब ताजमहल इज द 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, बेहतरीन।
ताजमहल इज द 7th वंडर ऑफ, थोड़ा इसे साइड में लेना पड़ेगा अपने को, द वर्ल्ड। इसे मैं थोड़ा सा यहाँ पर ले लेता हूँ। हाँ अब ठीक है। और ये जो अजूबा है अपना, अजूबे को मैं इस साइड में लेता हूँ, अब सही रहेगा। ताजमहल इज़ द 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, बढ़िया। मैनेज करना मतलब संभालना, मैनेज करना मतलब संभालना। ठीक है। क्या तुम अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से संभालते हो? डू यू मैनेज योर स्टडीज़ वेल? तो ये अच्छा मैंने क्वेश्चन बना लिया। डू यू मैनेज योर स्टडीज़ वेल? आप अपने हिसाब से क्वेश्चंस बना सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। काइंड मतलब लोगों की मदद करने वाला, लोगों से अच्छी बातें करने वाला, गरीबों की हेल्प करने वाला, दिक्कतों में मदद करने वाला। काइंड मतलब वो बंदा होता है ना एकदम अच्छा इंसान। तो काइंड के लिए वो शब्द याद नहीं आ रहा मुझे। दयालु नहीं, दयालु तो कंपैशनेट हो जाएगा। काइंड मतलब बेसिकली मददगार इंसान है ना, अच्छा इंसान। तो वैसे तो काइंड के लिए मैं क्या सेंटेंस बनाऊंगा? वो एक अच्छी मददगार इंसान है। शी इज़ अ काइंड गर्ल, वो एक काइंड लड़की है। शी इज़ अ काइंड गर्ल। ठीक है, बना लिया भाई हमने। तो ये हमने कर लिए अपने पूरे 10 क्वेश्चंस। ओके, अब ये 5 क्वेश्चंस मैं बहुत फास्ट करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहला भाई आता है हमारा पॉसिबल हमने यहाँ पर कर लिया शायद से, यस। तो ये आपका हो गया रिपीट। ठीक है, ये आपका हो गया रिपीट। कितना साउंड बजा रहे हैं लोग, इलेक्शन चल रही है शायद यहाँ पे, तो साउंड वगैरह होता ही है। पॉसिबल यहाँ पर मैं कैसे बंद करें इसे, शायद आपको ना आए साउंड माइक की वजह से, लेकिन मेरे को बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, पॉसिबल है एक हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट वर्ड, IMP। चलो इन्जॉय, शायद हमने इन्जॉय भी कर लिया, इन्जॉय नहीं किया हमने। ठीक है, और कोई रिपीट हुआ है क्या क्वेश्चन? नहीं, कोई नहीं रिपीट हुआ, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। तो अपन ये वाले क्वेश्चंस करते हैं। अपॉइंट करना यानी कि किसी इंसान को सिलेक्ट कर लेना, है ना। जैसे उस राजा ने एक मंत्री को अपॉइंट किया, है ना, उस मंत्री को बुलाया, उस मंत्री को जॉब दे दी। बेसिकली मैंने उस डॉक्टर को मेरी माँ को संभालने के लिए अपॉइंट किया। अपॉइंट करना मतलब किसी को जॉब देना, किसी को फिक्स कर लेना काम के लिए, है ना। अपॉइंट करना मतलब काम करवाना, काम करवाने के लिए बुलाना किसी बंदे को। तो अगर मेरे को लिखना है राजा ने फौज को संभालने के लिए एक मंत्री को काम पे लिया, तो मैं क्या बनाऊंगा? द किंग अपॉइंटेड हो जाएगा ना, अपने को अपॉइंट वर्ड चाहिए। हाँ, राजा फौज को संभालने के लिए मंत्री को काम पे लेगा, फ्यूचर टेंस। तो क्या हो जाएगा? द किंग विल अपॉइंट, फ्यूचर टेंस है ना, तो विल आ जाएगा। द किंग विल अपॉइंट, मंत्री मतलब मिनिस्टर, टू हैंडल द आर्मी। एक नंबर, राजा आर्मी को संभालने के लिए मंत्री को बुलाएगा, काम पे लेगा। तो इसका इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगा द किंग विल अपॉइंट a minister to handle the army। बढ़िया, ये हो गया हमारा अपॉइंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंजॉय मतलब मज़े करना मेरे दोस्त, मज़े करना।
मुझे गर्मियों में क्या कहते हैं, ठंडे पानी से नहाने का मज़ा लेने में मज़ा आता है। नहीं, क्या करेंगे, क्या क्या सेंटेंस बना इसका, आप बताओ। मुझे गर्मियों में आइसक्रीम खाने में मज़ा आता है। हाँ, मुझे गर्मियों में आइसक्रीम खाने में मज़ा आता है। आई लव टू इन्जॉय आइसक्रीम्स इन समर्स। समर मतलब गर्मी का मौसम, समर सीज़न कहते हैं ना हम लोग। एन्जॉय माने मज़े करना मेरे भाई। आई लाइक टू एन्जॉय आइस क्रीम्स इन समर्स। बड़ा बेसिक सेंटेंस है, आप चाहे थोड़ा एडवांस बना सकते हैं, जैसे कि आई लाइक टू एन्जॉय स्विमिंग इन द स्कॉचिंग हीट। इस तरह से आप बड़े एडवांस सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। इस थोड़ा सा मैं सरका देता हूँ, थोड़ा बेटा वहाँ पे घुस जा तू, थोड़ा सा वहाँ पे घुस। ओके ओके बेटा, चलिए एन्जॉय को मैं कर देता हूँ हाईलाइट। एग्री करना मतलब मान जाना। एग्री करना मतलब मान जाना। अरे ये बड़ा ख़राब हो गया, ये थोड़े से अच्छे तरीके से लिखते हैं। एग्री करना मतलब मान जाना। चलिए बेटा, एग्री करना मतलब मान जाना। तो मैं इस पे सेंटेंस क्या बनाऊंगा? भाई तेरे प्लान के लिए तेरे माँ बाप मान गए क्या? भाई तेरे प्लान के लिए तेरे माँ बाप मान गए क्या? डिड योर पेरेंट्स एग्री टू योर प्लान? डिड योर पेरेंट्स एग्री टू योर प्लान? भाई तेरे प्लान के लिए तेरे माँ बाप एग्री कर गए क्या? रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार। रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार। वो इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक है। ही इज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री। सिटीजन मतलब नागरिक, जिम्मेदार मतलब रिस्पॉन्सिबल। ही इज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया लिख देते हैं। इंडिया चलो, सिटीजन पे नहीं रिस्पॉन्सिबल पे, ठीक है। अब देखो, मैंने इस तरह से 15 क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करके दे दिए। अब आपको ये 10 क्वेश्चन खुद से करने हैं। आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व कीजिए। ले लिया भाई इसका स्क्रीनशॉट? ले लो भाई, ले लिया। आगे बढ़ते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो भैया, इसका भी ले लो। ले लिया, दोनों के स्क्रीनशॉट खुद से कीजिए, घर पे कीजिए, खुद से कीजिए, क्वेश्चंस लगाइए। अब मैं आपका सबसे बड़ा डाउट सॉल्व करता हूँ। सर हमें वर्ड्स के मीनिंग तो आते हैं, वर्ड्स के मीनिंग तो हमें आते हैं, है ना। ये सारे जो मीनिंग्स है ये हमें पता है वर्ड्स के, हमें वर्ड्स का मतलब पता है। लेकिन हम जब सेंटेंस बनाने जाते हैं तब सेंटेंसेस हमसे बन नहीं पाते। तो क्या करें? इसके लिए एक बड़ा सिंपल सोल्यूशन है। बहुत ज़्यादा रीड कीजिए और ग्रामर के रूल्स पढ़िए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कोई भी सेंटेंस उठा लूँ, मैंने किसी भी सेंटेंस में कुछ नया नहीं बनाया, मैंने सभी ग्रामर के रूल्स को फॉलो किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखो, ये मैंने प्रोनाउन यूज़ किया ही, ये मैंने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया इज़, ये मैंने आर्टिकल यूज़ किया या मैंने रिस्पॉन्सिबल वर्ड का इस्तेमाल किया जो कि एक एडजेक्टिव है, ये मैंने सिटीज़न का इस्तेमाल किया जो कि एक नाउन है, ये मैंने ऑफ का इस्तेमाल किया जो कि एक
पी से क्या कहते हैं उसको, प्रीपोजिशन है, ये मैंने इंडिया का इस्तेमाल किया जो कि एक और नाउन है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बेसिक ग्रामर का ही इस्तेमाल किया है। यहाँ पर भी वही चीज़, डिड मैंने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया पास्ट फॉर्म में, ये मैंने यूर यानी कि प्रोनाउन का इस्तेमाल किया, पेरेंट्स नाउन का इस्तेमाल किया, एग्री शब्द का इस्तेमाल किया, वर्ब है ये टू, ये मैंने एक प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया यूर, फिर से मैंने प्रोनाउन का इस्तेमाल किया, प्लान मैंने नाउन का इस्तेमाल कर दिया। मैंने बड़े सिंपल ग्रामर के रूल्स को ही फॉलो किया है, मैंने कुछ भी नया इसमें डाला नहीं है। जो आपने ग्रामर के रूल्स पढ़े हैं मैंने उन्हीं का इस्तेमाल किया है। टेंसेस का इस्तेमाल किया, नाउन प्रोनाउन वर्ब्स का इस्तेमाल किया, पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया। बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, रीड करना आना चाहिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे आप, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपके बड़े आसानी से बन जाएंगे, ये मेरी उम्मीद है। और इसके साथ में आपके 1 से लेकर 2 मार्क, शायद 1 मार्क में ही आता है ये, तो मैं कहूँगा आपका 1 मार्क यहाँ पर होता है कन्फर्म। ओके, अगर आप इस लेवल के क्वेश्चंस कर पाते हैं तो आपका 1 मार्क कहीं नहीं गया। क्यों? क्योंकि आपको एग्ज़ाम के अंदर भी इसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो हो गया ये लेक्चर। बाकी अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइए, खुद भी पढ़िए, उनके साथ पढ़िए, पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम्स को फोड़ते रहिए। मिलते हैं अपन अगले लेक्चर के अंदर। दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। दिस इज़ पुष्पा सर साइनिंग ऑफ। बाय बाय, गुड बाय। होमवर्क करो, मुझे भेजो, पढ़ते रहो, दूसरे सब्जेक्ट्स भी। मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में। बाय बाय।